हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। उड़ीसा का जो एसएसबी का पेपर हुआ था उसका हम आंसर और एक्सप्लेनेशन दे रहे थे उस क्वेश्चन पेपर का। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65 तक हो चुका था, 66 पे आते हैं। विच पेगमेंट सिस्टम इज इनएक्टिवेटेड ड्यूरिंग रेड ड्रॉप। कह रहा है जब रेड ड्रॉप जो फिनोमिनन है उसमें कौन सा पिगमेंट सिस्टम इनएक्टिवेटेड होता है। तो जब आप रेड ड्रॉप की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जो शार्प डिक्लाइन होता है फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी में वो इसलिए होता है कि जो रेड रीजन होता है मीन्स 680 नैनोमीटर के जो ऊपर के रेंज के लाइट होते हैं वो असर नहीं डालते हैं फोटो सिस्टम सेकेंड पे। दैट इज़ वाई आपका ये जो फोटो सिस्टम सेकेंड है ये रहता है इनएक्टिवेट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम रुबिस्को इज। रुबिस्को जो एंजाइम होता है उसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है। तो आप देखेंगे जो सिंथेसाइज्ड रुबिस्को होता है वो फुली फंक्शनल एक्टिव साइट वहाँ पे नहीं होता है। तो वो किससे एक्टिवेट होता है, CO2 मॉलिक्यूल जो होता है उससे और Mg2+ से। तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट ऑप्शन आपका एंजाइम CO2 Mg2+ कॉम्प्लेक्स। ये क्या बनाता है आपका एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम जो है रुबिस्को का वो। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कैटालाइजेस द रिवर्सिबल रिएक्शन ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। इसमें से कह रहा है कौन सा एंजाइम है जो ग्लाइकोलिसिस का रिवर्सिबल रिएक्शन कैटालाइज करता है। अगर हम बात ना करें रिवर्सिबल रिएक्शन की, बात करें नॉन रिवर्सिबल रिएक्शंस की, तो ये जो तीनों एंजाइम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं हेक्सोकाइनेज, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज और पायरुविक काइनेज, तीनों के तीनों जो एंजाइम हैं ये इररिवर्सिबल रिएक्शन कैटालाइज करते हैं ग्लाइकोलिसिस में। और फिर आपका ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर सी फास्फोग्लिसरल काइनेज। तो यही जो है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और भी सारे हैं एंजाइम पर यहाँ पे इन तीनों क्या है जो हेक्सोकाइनेज, फास्फोफ्रक्टो, पायरुविक काइनेज दे कैटालाइज नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। FAD एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन बिटवीन। देखिए FAD पूछ रहा है कब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरीके से एक्ट करता है आइसोसाइट्रिक एंड ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड के बीच में, सक्सिनिक एसिड या फ्यूमरिक एसिड के बीच में, फ्यूमरिक एसिड या मैलिक एसिड के बीच में, मैलिक या ऑक्जेलो। आप ये देखेंगे क्वेश्चन तो आप देखेंगे कि ये क्रेब साइकिल से आया हुआ क्वेश्चन है। क्रेब साइकिल में एक जगह FeDS2 बनता है। FeDS2 कब बनेगा, जब FAD इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरीके से एक्ट करेगा। और वहाँ पे आप देखेंगे क्रेब साइकिल में जो आपका स्टेप नंबर 6 है जहाँ पे सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, तो वहाँ पे एक FeDS2 प्रोड्यूस होता है। तो वहीं पे ये एक्ट करता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह। तो करेक्ट होगा क्या आपका बी, सक्सिनिक एंड फ्यूमरिक एसिड के बीच में ये FAD की तरीके FAD जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ATP सिंथेसिस इज। ATP सिंथेसिस ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का आपका बताया है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर 5। अब ये जो है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोसेस है। वहाँ पे आपका साइटोक्रोम C प्रोटीन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है और ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है कॉम्प्लेक्स 3 टू कॉम्प्लेक्स 4 में। कॉम्प्लेक्स 3 जो है वहाँ पे अलग अलग सब यूनिट्स होते हैं, उनमें B टाइप भी होता है, फिर C टाइप होता है और फिर जो है आपका कॉम्प्लेक्स 4 आता है जो कि साइटोक्रोम A होता है, A और A3। तो आप देखेंगे इसमें से साइटोक्रोम B सबसे पहले होगा और लास्ट में A3। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, साइटोक्रोम B, C1, C, A एंड A3। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। बोला है आपसे सिलेक्ट द टाइप ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कह रहा है ये जो रिएक्शन है X C से जुड़ा है, बॉन्डेड है, C से, फिर C से बॉन्डेड है, C Y से बॉन्डेड है। ये आगे इसमें एक एंजाइम आता है जिससे फिर ये बनता है C डबल बॉन्ड C प्लस X2Y। कह रहा है ये किससे कैटालाइज होता है, लाइएज से, या ऊपर आपको क्या ऑप्शन दिया है लाइएज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज एंड एक्सोन्यूक्लिएज। तो ये जो है ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, एक्सोन्यूक्लिएज ये तीनों ये रिएक्शन कैटालाइज नहीं करते हैं। कैटालाइज करता है कौन सा इसमें रिएक्शन, ये इस रिएक्शन को किसने कैटालाइज किया है, लाइएज ने। लाइएज जो होता है ये केमिकल बॉन्ड का ब्रेकिंग करते हैं 2 पार्ट्स में, ठीक है, अदर देन हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन।
और वो क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं, उनके जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होते हैं वो, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, ए लाइज। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं हम। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स बाय माइक्रोब्स इज कॉल्ड। देखिए अमोनिया जो है वो हो रहा है, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो जैसे अमोनिफिकेशन में अमोनिया बनता है, और अगर नाइट्रेट और नाइट्राइट्स बन रहे हैं तो ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कहलाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सी। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फाइटोक्रोम। इसमें से जो ऑप्शंस दिए हैं फाइटोक्रोम नहीं है, उसका कंपोनेंट नहीं बनाता है। तो आप देखेंगे फाइटोक्रोम में फोटोरिसेप्टर डोमेन होता है, प्रोटीन काइनेज डोमेन होता है, क्रोमोफोर होता है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट नहीं होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या है, एक टाइप का ये प्लास्टिड है जो कि कलर्ड होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। जी लीफ वाल, इंडोलिस्टिक एसिड सेल वॉल इलॉन्गेशन। तो इंडोलिस्टिक एसिड सेल वॉल इलॉन्गेशन करता है। साइटोकाइनिन का रोल सेनेसेंस में है। एब्सिसिक एसिड का रोल स्टोमेटल क्रूजर पे है, पर जिब्रेलिक एसिड का रोल लीफ वाल में नहीं है, इसीलिए यही ऑप्शन क्या है, करेक्टली मैच्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं हम। ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स एट लो टेम्परेचर अंडर मॉइस्ट कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड टू ब्रेक द डोरमेंसी इज कॉल्ड। ठीक है, अलग अलग टाइप के प्रोसेस हैं जिससे हम डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं, और जब सीड्स का ट्रीटमेंट हम करते हैं लो टेम्परेचर पे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्टिमुलस टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स इन प्लांट्स इज कॉल्ड। कह रहा है जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में, ठीक है, प्लांट्स में, वो क्या कहलाता है। तो ये इसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन टाइम। प्रेजेंटेशन टाइम इसे बोला जाता है। द शॉर्टेस्ट स्टिमुलस नीडेड फॉर अ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन टाइम, और यही आपका इसमें सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। अमाउंट ऑफ सॉइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट इज। कह रहा है इनमें से कौन सा सॉइल वाटर अवेलेबल प्लांट का है वो कहलाता है। तो आप देंगे फील्ड कैपेसिटी तो अलग चीज़ है। होलार्ड क्या बोल, होलार्ड तो टोटल वाटर होता है, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर होता है या मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है सॉइल में। अब होलार्ड दो चीज़ से मिलके बना हुआ होता है, क्रिशार्ड और एकार्ड। क्रिशार्ड वो अमाउंट होता है वाटर का जो सॉइल में प्रेजेंट होता है और प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है। वहीं जो एकार्ड पार्ट होता है वो रिमेनिंग वाटर होता है जो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किए हुए जाते हैं। तो इसमें से अवेलेबल वाटर जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो, मैंने क्या बोला आपसे, क्रिशार्ड है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। की स्टोन स्पीसीज इन कम्युनिटी आर डोज। कह रहा है की स्टोन स्पीसीज जो होते हैं कम्युनिटी में, इकोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है, वो क्या होते हैं, मैक्सिमम नंबर में होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वो पाए जाते हैं वहाँ पे, या सी पे आते हैं अटेनिंग अ लार्ज बायोमास, और डी दैट दे हैव इम्पॉर्टेंट रोल इन कम्युनिटी डायनामिक्स। तो देखिए जो की स्टोन स्पीसीज होते हैं दे हैव इम्पॉर्टेंट रोल इन कम्युनिटी डायनामिक्स, मतलब अगर उन पे कोई चीज़ असर डालता है तो जो कम्युनिटी का स्ट्रक्चर होता है वो बदलता है, चेंज होता है उसमें। सो दे हैव इम्पॉर्टेंट रोल इन कम्युनिटी डायनामिक्स। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। निच ऑफ अ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम रिफर टू इट्स। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछा है आपसे निच जो है वो किसी इकोसिस्टम में किसी स्पीसीज का वो किसको रिफर करते हैं, सेंटर ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ अकरेंस, फंक्शन एट इट्स प्लेस ऑफ अकरेंस और कम्पिटिटिव एबिलिटी। तो जो निच होता है किसी स्पीसीज का इकोसिस्टम में वो फंक्शन एट इट्स प्लेस ऑफ अकरेंस है, मतलब वो एक तो जहाँ पे रहता है वो और वहाँ पे उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, जैसे हैबिटेट और निच में मोस्टली डिफरेंस पूछा जाता है। तो हैबिटेट तो प्लेस ऑफ अकरेंस हुआ, पर उस प्लेस ऑफ अकरेंस पे उसका फंक्शन क्या हुआ, निच। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। कह रहा है बीओडी ऑफ अ प्लांट इज वेरी लो मीन्स इट्स वाटर इज। कह रहा है अगर किसी पॉन्ड का बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत लो है तो क्या होगा वो वाटर, क्लीन, पोल्यूटेड, कंटेन्स मोर एल्गी, कंटेन डिसॉल्व मिनरल। बीओडी जब वाटर पोल्यूटेड होता है तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह को ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, तो वाटर का बीओडी ज़्यादा होता है अगर वाटर पोल्यूटेड होता है। अगर किसी पॉन्ड का बीओडी लो है दैट मीन्स वो क्या है, वाटर क्लीन है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 80 तक का इस पार्ट में हो गया। बाकी के बचे 20 क्वेश्चन उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा। देखते रहिए आप अपना चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।